जब से मैं छोटा था पापा हमेशा मम्मी से लड़ते रहते थे, इसलिए मैं और मेरा भाई हमेशा डर के मारे रात भर कांपते रहते थे। मम्मी के शरीर पर चोट के निशान और घाव भरे पड़े थे क्योंकि पापा उन्हें मारते थे और कई बार तो उनकी जान लगभग खतरे में पड़ गई थी। 3 साल पहले की बात है, तब मैं 17 साल का था। बड़े हो चुके होने के बावजूद हम पापा की हिंसा के आदी हो चुके थे। जब भी वो हिंसक हो जाते मैं चिल्लाता और उन्हें रोकने के लिए खुद उनके ऊपर गिर पड़ता, लेकिन उन्हें रोकना हमेशा इतना आसान नहीं होता था। मेरा भाई चुपचाप घर से बाहर निकल जाता। मैं उसे समझता था, सच में हमारे पापा को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उस दिन भी हमेशा की तरह रात थी। पापा ने शराब की बोतलें फेंकी और हमें गालियां दी। उन्होंने चाकू ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे सच में हमें मार डालेंगे और मम्मी हमें बचाते हुए कट गईं और खून बहने लगा। मैं डर के मारे रो रहा था, तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दफा हो जा हरामजादे, मेरे पापा चिल्लाए। फिर भी दस्तक जारी रही। आखिरकार पापा ने गुस्से में आकर दरवाजा खोल दिया। हमारी हैरानी के लिए एक आदमी जोकर की पोशाक और मास्क पहने बाहर खड़ा था। पापा ने उस आदमी पर चिल्लाया और गालियां दी कि यहाँ से चला जाए, लेकिन जोकर वहीं खड़ा रहा चुपचाप। तू आखिर है कौन? मेरे पापा उसे काफी देर तक गालियां देते रहे और फिर मुड़ गए, और जैसे ही वो मुड़े उसी पल जोकर ने पीछे से हथौड़े से उनके सिर पर वार कर दिया। पापा जमीन पर गिर पड़े और तड़पते हुए वहीं मर गए। और फिर मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। जोकर रो रहा था, उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस, जिन्हें रिपोर्ट मिली थी, मौके पर पहुंची और जल्द ही जोकर को पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने जोकर का मास्क उतारा, मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे वहीं खड़े खड़े गहरा सदमा लगा। वो मेरा भाई था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मुस्कुरा रहा था। वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते वक्त बड़बड़ा रहा था, अब सब खत्म हो गया, सब ठीक है, सब ठीक है। आज तक मैं उस दिन को भूल नहीं पाया हूँ। मैं बस उसी डरावने सपने में जी रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। वो बस इस नर्क को खत्म करना चाहता था।